ईडी के समन पर 3 जनवरी की रात को दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि ईडी सुबह केजरीवाल को गिरफ्तार करने आ रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के इस पोस्ट के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए। ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें एक अक्यूज्ड के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं? क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं? ये ईडी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफ्तार करने का इरादा है, इसका किसी भी जांच से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। यह देश का इकलौता ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि कानून के प्रावधान ही ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इस कानून में जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, अपने सारे विपक्षी दलों पर इस कानून में केस कर दिए। क्यों? क्योंकि अब आप पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अपने सारे विपक्षी दलों के नेताओं पे रेड कर सकते हो, समन कर सकते हो। एक बारी गिरफ्तार कर लिया तो फिर वो जेल में ही रहेंगे, फिर उनको बेल मिलेगी ही नहीं। आज जो पीएमएलए का प्रयोग हो रहा है, आज जो ईडी का प्रयोग हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही हैं, उनको तोड़ने के लिए हो रहा है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि शुभेंदु अधिकारी पे इतने सीबीआई ईडी के केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए टीएमसी छोड़कर, सारे केस खत्म हो गए। ऐसा क्या है कि हेमंत बिस्व शर्मा पे सीबीआई ईडी के इतने केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सारे केस खत्म हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने उदाहरण देखा कि एनसीपी को छोड़कर छगन भुजबल और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके कुछ ही दिन में ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि हमारे पास तो छगन भुजबल जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, हम तो सालों से ऐसे ही केस चला रहे थे। देखिए विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा। इस केस में 2 सालों से जांच चल रही है, 500 से अधिक विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन 1 रुपए तक का सबूत नहीं मिला, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले, ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है।
ये खबर कहाँ से आई कि आज रेड होनी है, ये कहाँ से खबर आपको मिली देखिए, है? और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है, ईडी की तरफ से। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप इस पे अभी भी आपको नहीं, आपको कहां से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर। और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं। कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। केजरीवाल साहब ने स्किप नहीं किया है। उन्होंने पहले भी पत्र लिखा। मेरी जानकारी मीडिया की ही जानकारी है, मीडिया से प्राप्त जानकारी है कि उन्होंने रेफरेंस पूछा कि मुझे बुलाया जा रहा है किस लिए। मुझे ये तो बताइए कि किस लिए बुलाया जा रहा है, तो उपस्थित होकर मैं सवाल जवाब करूं। ईडी ने अभी तक यही नहीं बताया है कि आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है, किस रूप में बुलाया जा रहा है। केजरीवाल जी ने मेरी जानकारी में ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ईडी चाहे बुलाए चाहे मत बुलाए। ये तो केजरीवाल साहब ने नहीं कहा। उनने लिखित में कहा कि मुझे लिखित में बता दीजिए कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मैं उपस्थित होऊंगा। उनने कभी नहीं कहा नहीं होगा। सीबीआई किसकी इशारे पे काम करते हैं यह जग जाहिर है। लोग सब लोग ये जानते हैं कि ईडी सीबीआई बिना आदेश और निर्देश वो कोई काम नहीं करने वाला। तो आज समय आ गया विपक्ष के ऊपर हमला बर होने की, इसलिए हमला हो रहे हैं। ये बड़ी मामूली बात बन गए हैं आज हिंदुस्तान में। देखिए, ये तो जो है ईडी का कार्यक्रम चल ही रहा है। इसके पहले 6वां हुआ, आप सुनते हैं 7वां हो गया है। अभी ये क्या किस तरह का नोटिस आया ये तो जानकारी है नहीं मुझे। पहले तो उसका जानकारी होनी चाहिए। अब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री क्या करेंगे वो तो खुद ही जानते हैं। देखिए, ये तो पूरे देश में ही शय हो रहा है। अभी हम अखबार में देख रहे थे, उधर आपका केजरीवाल का भी नोटिस हुआ है। उसके बाद आपका लालू जी के लड़के जो हैं तेजस्वी यादव, उनको भी हुआ है। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए मैं समझता हूं कि इस तरह का कार्रवाई जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। और क्या इसमें सच्चाई है ये तो उभर कर बाद में ही आएगा। देखिए, ईडी का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरह से ईडी के सम्मन बार बार जा रहे हैं और हमारे तमाम और नेताओं को गिरफ्तार किया या तो ईडी के सम्मन भेजे गए। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है और यह प्रचार करने में सफल भी रह गए। और न कोल घोटाला था, न G2 स्पेक्ट्रम था। बाद में तो जांच में कुछ निकला ही नहीं। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट
अपना मत देना चाहिए, तब तो वही इमेज बची रहेगी। वरना बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया, हमारे नेता नहीं किए, तो समझा जाएगा कि जो कह रहे थे वो था नहीं। जो ईमानदारी की बात कर रहे थे वो ईमानदारी नहीं रही। देखिए, ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है। चूंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उनके पास सबूत है कि सबूत नहीं है, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन अगर वो चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। वो तो चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय झूठा आरोप लगाया गया बघेल जी के ऊपर और ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहाँ पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है। सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। मैं केजरीवाल जी को पहचानता हूं, उनकी हिम्मत और जिगर हमें मालूम है। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 50 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है। आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको, महाराष्ट्र में और देश में। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कौन सी केसेस थे आप देखिए ना। महाराष्ट्र में चाहे आज के मुख्यमंत्री हो और कैबिनेट के 10 सदस्य हैं जिनके ऊपर ईडी का वारंट और समन्स है, उनका क्या होगा? उनको बुलाइए, बाद में केजरीवाल और हमको सब बुलाइए।